वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 9 अगस्त 2022 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की सभी 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ जानते हैं, जहां पर सितंबर तक सरकार ने फ्री राशन देने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। चाइना के मोबाइल बैन होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चाइना की एप्लीकेशन तो पहले बैन की थी, लेकिन अब मोबाइल भी बैन हो जाएंगे। 1000 शहरों में 5G आने को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कुछ नए नियम जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ नए नियमों का ऐलान किया है, कुछ बड़ी घोषणाएं करी है। अगर आपके घर में टीवी है ना, तो रिचार्ज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। मौसम समाचारों को लेकर खतरनाक चेतावनी है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बड़ी खबर है कि पीएम मोदी 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे बड़ी स्वास्थ्य योजना। देश में चल रही सभी योजनाओं से होगी कुछ खास। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो 15 अगस्त को देश में एक बड़ी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य योजना के नाम से यह योजना लॉन्च होने वाली है, जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पर कवर होगा। कुल मिलाकर दोस्तों 15 अगस्त के दिन पूरे देश की आम जनता को बड़ा फायदा होने वाला है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य सेक्टर में। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि भारत में बैन होंगे सस्ते चाइनीज फोन। 12,000 रूपए से कम के स्मार्टफोन को बेचने पर लग सकती है रोक। घरेलू कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा। तो भारत में चाइनीज एप्लीकेशन के बैन होने के बाद अब चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों के कुछ जो मोबाइल फोन ऐसे है ना, उनके ऊपर प्रतिबंध लगने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जल्द ही चाइना के स्मार्टफोन कंपनियों के ऐसे स्मार्टफोन पर बैन लगा सकते हैं जिनकी जो कीमत है वो 12,000 रूपए से कम है। आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया में चाइना की कंपनियां कम बजट में जो स्मार्टफोन बनाती है ना, वो पूरी दुनिया भर में सबसे आगे है। हालांकि इस फैसले के बाद सबसे बड़ा झटका जो Xiaomi कंपनी को लगेगा, क्योंकि बजट स्मार्टफोन बेचने में ये नंबर 1 कंपनी है। और अगर 12,000 रूपए तक के जो मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे ना, तो अपने ये जो लोकल मार्केट की कंपनियां हैं भारत देश की, जैसे कि लावा, माइक्रोमैक्स, इन कंपनियों को काफी अच्छा ग्रो अप देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है कि अगले 2 साल में एविएशन सेक्टर देगा 1 लाख नए लोगों को रोजगार। बड़े पैमाने पर होगी भर्तियां। आपको बता दें, भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि अगले 2 साल में एविएशन सेक्टर 1 लाख और लोगों को रोजगार देगा, और इसके चलते बड़े पैमाने पर भर्तियां होगी। कुल मिलाकर दोस्तों बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है कि 1 लाख लोग जो है ना, वो एविएशन सेक्टर जैसे कि जो एयरलाइंस कंपनियां है वगैरह वगैरह, इनमें आपको रोजगार देखने को मिलेगा। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि जियो ने 1000 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की योजना को दिया अंतिम रूप। तो देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने करीब 1000 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारियां पूरी करने के बाद स्वदेश में विकसित अपने 5G दूरसंचार उपकरणों का परीक्षण भी किया है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों भारत देश के जो 1000 शहर है, जिसमें लगभग सभी शहर कवर कर लिए जाएंगे, उनमें 4G के बजाय अब 5G देखने को मिलेगा। अच्छा, रिलायंस जियो को लेकर एक और खबर है कि टेलीकॉम के बाद अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में परचम लहराने को तैयार। तो दूरसंचार क्षेत्र में अपना परचम लहराने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपनी सफलता को दोहराने की तैयारी कर रहा है। और मुकेश अंबानी अगले 5 से लेकर 7 सालों में हरित ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का इरादा रख रहे हैं। चलिए अगली खबर है कि स्कूलों में लड़कियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए सरकार ने बनाए कुछ नए नियम। तो आंध्र प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को छात्रों से सुरक्षित बनाने के मद्देनजर एक अनूठी पहल शुरू करी है। खास करके लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिन लड़कियों की उम्र 18 साल या उससे कम है ना, उसमें प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में स्कूल सुरक्षा समिति, बाल शोषण निगरानी समिति और स्कूल शिकायत समिति बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या है ना कि छात्राओं के बुरे अनुभव आदि को लेकर शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर कोई भी छात्रा किसी भी तरीके की समस्या से ग्रसित है, अगर कोई कर्मचारी उसको परेशान कर रहा है, कोई विद्यार्थी परेशान कर रहा है, तो लड़कियां जो दोस्तों शिकायत दर्ज करवा सकती है या गोपनीय तरीके से शिकायत पेटी में शिकायत डाल सकती है। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि इन बैंकों से लेंगे अगर होम लोन तो देना पड़ेगा कम ब्याज। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि होम लोन के रेट में पिछले कुछ समय से भारी बढ़ोतरी हुई है, और यह हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, SBI वगैरह, ये सभी बैंक जो है दोस्तों यहाँ पर कम ब्याज पर होम लोन की जो स्कीम है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक बैंक में ले सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के लिए जारी किया नया आदेश। अब अस्पताल में लगातार 2 दिन बंद नहीं होगी OPD। तो दोस्तों सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि किसी भी अस्पताल में अवकाश पर लगातार 2 दिन OPD बंद नहीं रखेंगे। मतलब अगर कोई भी डॉक्टर अवकाश पर है तो 2 दिन से ज्यादा यहाँ पर OPD बंद नहीं रखी जा सकती है। अल्टरनेट कोई भी डॉक्टर की व्यवस्था करके दोस्तों OPD को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कर्नाटक बाढ़ को लेकर कि भारी बारिश के कारण 73 लोगों की मौत, 75 कैंपों में हजारों लोग शरण लेने को मजबूर। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। राज्य सरकार का कहना है कि हाल ही के दिनों में 14 जिलों में 161 गाँव जो भारी बारिश से पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, और बाढ़ से 21,700
727 लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के मद्देनजर 73 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। चलिए अगली खबर है कि सिर्फ 9 रुपए में करें इंटरनेशनल हवाई यात्रा, व्हाइट जेट दे रही है धमाकेदार ऑफर। दोस्तों अगर आप भी सस्ते में विदेश यात्रा करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी वियत जेट का कहना है कि मात्र 9 रुपए में आप हवाई सफर शुरू कर सकते हैं और 4 से लेकर 26 अगस्त के बीच अगर आप कोई भी हवाई यात्रा की बुकिंग करते हैं ना, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मात्र 9 रुपए में आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सितंबर तक गरीबों को मिलेगा फ्री राशन। तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है और ये योजना का 6वां चरण होगा, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। यानी कि जो आटा, दाल, गेहूं, चावल वगैरह जो भी योजना में मिलते हैं, ये बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, वो भी दोस्तों सितंबर तक के लिए। ठीक है, और वहीं अगली खबर है कि टाटा प्ले ने लॉन्च किए किफायती पैक 249 रुपए में स्टार प्लस से लेकर जी सिनेमा तक के मिलेंगे चैनल। सीईओ बोले हमने एंटरटेनमेंट को किया सस्ता। तो टाटा प्ले ने आज अपने ग्राहकों के लिए एक किफायती पैक का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अब मात्र 250 रुपए में स्टार प्लस, सेट कलर्स, जी टीवी, स्टार गोल्ड, सोनी मैक्स, जी सिनेमा, कलर्स, सिने प्लस, आज तक, एनडीटीवी सहित 203 अन्य चैनल जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफी अच्छा और किफायती पैक जो यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च किया है। और वहीं अगली खबर है कि साल की सबसे बड़ी छूट पर मिल रहा है एमआई का 43 इंच का स्मार्ट टीवी, मिलेगा 40 वोट का स्पीकर। तो शाओमी कंपनी की जो इंडिपेंडेंस डे की सेल है ना, वो शुरू हो चुकी है और इसमें दोस्तों 43 इंच का एक टीवी है, जिसकी कीमत 69,999 रुपए के लगभग रखी गई है, जो कि यहाँ पर ऑफर में मात्र आपको 26,999 रुपए में 15 अगस्त तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अगर आप भी टीवी देख लेना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। और वहीं बड़ी खबर है कि स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के नियम में होगा बदलाव, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि के मामले को सुनकर शिक्षा मंत्री से इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करने का आदेश किया है। दरअसल क्या है ना कि जो भी लड़कियां बिहार में स्नातक पास हो चुकी है ना, उनको कन्या प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत हर साल 25 से लेकर 50,000 रूपए मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्तों लड़कियों को समय पर भुगतान नहीं हो पाता है, तो इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए हैं। तो इसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं अगली खबर है कि संक्रमित मां से जन्मे बच्चे में फैल सकता है कोरोना वायरस, स्टडी में किया महत्वपूर्ण दावा। दोस्तों कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 18,738 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आए हैं और 24 घंटों के दौरान दोस्तों 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी बीच रिसर्च में एक नया खुलासा हुआ है कि अगर कोई भी गर्भवती माता कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो जाती है तो बच्चे में भी कोरोना वायरस होने का जो चांसेज है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि माँ से बच्चे में दोस्तों कोरोना वायरस आसानी से फैल सकता है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। और वहीं जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि 2 मुस्लिम छात्रों ने जीती रामायण पर हुई ऑनलाइन क्विज, बोले कि भगवान राम से सबको लेनी चाहिए प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि केरल के मल्लपुरम के जो 2 मुस्लिम छात्र हैं जिनका नाम है बासित और जाबिर, जिन्होंने ऑनलाइन रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जीतकर लोगों को हैरान कर दिया है। दोस्तों मुस्लिम धर्म में होने के बावजूद भी हिंदू धर्म के बारे में इतना ज्ञान और इतना नॉलेज, आज पूरा देश उनकी प्रशंसा कर रहा है कि मुस्लिम छात्रों ने रामायण के ऊपर जो प्रश्नोत्तरी क्विज की प्रतियोगिता आयोजन करी थी, जिसमें हिंदू व्यक्तियों से ज्यादा मुस्लिम लड़कों ने दोस्तों टॉप पोजीशन जो अपने नाम कर ली। दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है दोनों मुस्लिम छात्रों के लिए। और वहीं अगली खबर है कि टैटू बनवाने से 12 युवक हुए HIV पॉजिटिव, रिसर्च में हुआ भयंकर खुलासा। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 12 युवक HIV पॉजिटिव पाए गए। एक के बाद एक इतने युवकों में वायरस के पाए जाने के बाद मामले की तहकीकात की गई तो डरावनी हकीकत सामने आई। दरअसल सभी युवकों ने एक ही दुकान से टैटू बनवाया था और इनमें से अधिकतर लड़कों की उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच है। ज्यादातर ने कभी असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाए और बताया जा रहा है कि टैटू आर्टिस्ट एक ही नीडल का इस्तेमाल करता था जो कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आ गई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भी टैटू बनवाने के शौकीन है तो दुकान वाले को बोले कि हमेशा नई नीडल का इस्तेमाल करें, ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि खाटू श्याम जी में भगदड़ पर इंटेलिजेंस ने किया था
अलर्ट। 1 लाख भक्तों के लिए सिर्फ 150 पुलिस वाले, 4 घंटे दर्शन रोकने से बढ़ती गई भीड़। तो सोमवार सुबह 5 बजे लगभग 1 लाख भक्त खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। 5 घंटे इंतजार के बाद जैसे ही पट खुले तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। और वहीं आरोप लग रहे हैं कि खाटू श्याम जी में जो 3 महिलाओं की मौत हुई ना, ये मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या का रूप बताया गया है। पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के कारण भगदड़ मची। हालांकि इसके ऊपर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आना बाकी है, लगातार तहकीकात की जारी है। और वहीं अगली खबर है कि डीजे में करंट फैला, कावड़िए की हुई मौत। डांस करते युवक का हाथ पहुंचा हाई टेंशन लाइन में। तो बड़ी ही दुखद खबर है कि इंदौर जिले के महू में सोमवार को कावड़ यात्रा के दौरान करंट लगने से एक कावड़िए की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए। दरअसल क्या है ना कि डीजे की धुन पर ये सभी कावड़िए पिकअप में खड़े खड़े डांस कर रहे थे और एक व्यक्ति का जो हाथ है वो 11,000 किलोवाट की बिजली की लाइन से टच हो गया, जिससे वाहन में करंट फैल गया और करंट लगने से कुछ कावड़िए वाहन की छत से ही नीचे गिर गए और इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत होने की खबर आ रही है। और वहीं अगली खबर है कि सभी सरकारें करें फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दें। अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी घोषणा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि आज देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की सुविधाएं देना गुनाह है। यहाँ पर दोस्तों केजरीवाल जो है अपनी सरकार में 300 यूनिट तो बिजली जो बिल्कुल फ्री में देते हैं, उसके अलावा एजुकेशन फ्री है, इलाज वगैरह की सुविधाएं भी फ्री दी जा रही है। तो दूसरे जो नेता है ना वो केजरीवाल का विरोध करते हैं कि आखिर फ्री क्यों दे रहे हो। तो इसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि आप भी फ्री दे सकते हैं दोस्तों, ये आपका अपना मैनेजमेंट है और अपना बजट का सिस्टम है, ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि नासा ने खोजी सुपर अर्थ, ये पृथ्वी से 4 गुना बड़ी, 11 दिन में पूरा होता है 1 साल, जीवन की संभावनाएं भी हो सकती है। तो वैज्ञानिक अक्सर अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करते रहते हैं और हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जिसका द्रव्यमान धरती से 4 गुना ज्यादा है और ये हमारी आकाश गंगा के बाहरी इलाकों में मौजूद है। रोज 508 बी इसका नाम रखा गया और इसे सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है। इसका जो टेम्परेचर है और ये जो सिस्टम है ना वो दोस्तों पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और रोज 508 बी ग्रह की जो खोज है ना वो रूबारू नामक टेलीस्कोप से पूरी हुई और इस तकनीक को जापान के एस्ट्रोबायोलॉजी सेंटर ने विकसित किया था। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर कोंकण और गोवा, दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल और सौराष्ट्र के साथ ही पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर हल्की, मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो सराफा बाजार के मुताबिक आज सोना जो दोस्तों 97 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और 52,490 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर आज का भाव है। चांदी की बात करें तो 527 रुपए महंगी होकर 58,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर इसका जो भाव है वो आ चुका है। और वहीं अगली खबर है कि 181 ट्रेनों को रेलवे ने किया कैंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन से सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की आप लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने मौसम विभाग और अन्य गतिविधि के मद्देनजर 161 ट्रेनों को जो कैंसिल कर दिया है। और वहीं अगली खबर है कि 18% करदाताओं ने नहीं भरा ITR, वित्त मंत्रालय ने दिया एक और मौका। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार बीते साल की तुलना में अभी भी 18% लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। 31 जुलाई इसकी लास्ट तारीख थी और दोस्तों लगभग 18% लोग अभी भी रिटर्न भरने बाकी है, तो उनको 5 महीने का एक एक्स्ट्रा समय दे दिया गया है, वो लेट फीस के साथ इनकम टैक्स का रिटर्न जो जमा कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर है गेहूं की रिकॉर्ड कीमत ने बढ़ाई सरकार की चिंता, खत्म हो सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। तो भारत जो है ना वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। मौजूदा समय में गेहूं की जो कीमत है वो यहाँ पर आसमान छूती हुई नजर आ रही है। गेहूं की बढ़ी हुई कीमत को देखते हुए सरकार जल्द ही कुछ बड़े फैसले ले सकती है। दरअसल केंद्र सरकार गेहूं के आयात पर 40% ड्यूटी शुल्क को खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों गेहूं की जो कीमत है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि राजस्थान में राशन की दुकानों पर अब होगा गार्ड सिस्टम, मिलेगी कुछ बेहतरीन सुविधाएं। तो गार्ड सिस्टम में राशन डीलरों की खाद्य सुरक्षा योजना में वितरित होने वाले आवंटित खाद्यान्न की जो आपूर्ति सिस्टम है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर सभी उचित मूल्य दुकानदारों के लिए डिजिटल बिल, डिजिटल भुगतान की जो सुविधा है वो लागू कर दी गई है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर है कि 20 रुपए के लिए रेलवे के खिलाफ लड़ा 22 साल तक मुकदमा, अब आया कुछ महत्वपूर्ण फैसला। तो उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक एडवोकेट ने भारतीय रेलवे से मात्र 20 रुपए के लिए 22 साल से ज्यादा समय तक लड़ाई लड़कर आखिर जीत हासिल करी। दरअसल क्या है ना कि 1999 में उन्होंने एक टिकट लिया था जिसमें 50 रुपए की जगह टिकट काउंटर वाले ने 70 रुपए ले लिए। तो 20 रुपए ज्यादा लेने के मद्देनजर अदालत में केस दर्ज करवा दिया और इसके बाद दोस्तों 22 साल तक ये केस लगातार चला और अब जो फैसला आया ना जिसमें 20 रुपए पर हर साल 12% के रेट से ब्याज और 15,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए
लिए जय हिंद जय भारत।